इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। हर रोज हर एक मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है, सवाल किए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब मिल रहा है उसको लेकर विपक्ष नाखुश होता नजर आ रहा है। और आज जिस तरह से विधानसभा की कार्रवाई को लेकर बात की जाए, काफी गहमागहमी वाला माहौल यहां पर बनता दिखाई दिया है। गोधन न्याय योजना के तहत कई सवाल विपक्ष ने खड़े किए हैं। इसकी खरीद और भुगतान को लेकर सवाल यहां पर विपक्षी सरकार से करता दिखाई दिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश विधानसभा में भी बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने यहां पर नवाचार लाने की कवायद शुरू कर दी हैं और जो नए विधायक हैं उनके लेकर एक खास व्यवस्था करने की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है। और आपको बता दें यहां पर जो तर्क निकलकर सामने आ रहा है वो ये कहा जा रहा है कि लॉटरी में जो नाम निकलता है पुराने विधायकों का, उसके आधार पर नए विधायक जो है एक्टिव नहीं हो पाते, उनकी बात नहीं हो पाती और इसलिए नवाचार बेहद जरूरी है। और इसकी जो तस्वीर है 15 मार्च को देखने को मिलेगी। क्या कुछ नवाचार है, क्या कुछ सिस्टम बनाया गया है इस पर, और छत्तीसगढ़ में गोबर की खरीद को लेकर जिस तरह से घमासान मच रहा है इसको लेकर क्या कुछ माहौल बन रहा है, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 10वें दिन आज प्रश्नकाल के दौरान गोबर खरीद और भुगतान का मुद्दा सदन में विपक्ष ने उठाया और गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी और भुगतान के मामले पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को घेरने का प्रयास किया गया। भाजपा विधायक नवरत्न शर्मा ने सदन में मामला उठाया और पूछा कि गोबर खरीदी करने वाली एजेंसी कौन सी है, खरीद के लिए किन लोगों की नियुक्ति की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि मंत्री ये बताएं कि गोबर का भुगतान किन मदों से किया जाता है। इसके बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि गोबर खरीद के लिए पंचायती राज अधिनियम के तहत गौठान ग्राम पंचायतों की प्रॉपर्टी है। समितियों का गठन पंचायतों द्वारा किया गया है और मद का भुगतान गोधन न्याय योजना के तहत किया गया है और भुगतान को शेष हमने लगाया है उसके जरिए किया गया है। इस पर विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। इसी के साथ इस मुद्दे को लेकर बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मंत्री जवाब देने से साफ बच रहे हैं। जब विधायक अजय चंद्राकर ने ये पूछा कि कितनी राशि गोधन न्याय योजना के मद में रखी गई है, इसका जवाब एक तरह से कृषि मंत्री ने नहीं दिया है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर भाजपा विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। गोबर खरीदी को लेकर के मेरा भी महत्वपूर्ण प्रश्न था, शिवरतन जी का प्रश्न था और मंत्री जी से हम लोग सब जवाब चाहते थे कि जो गोबर की खरीदी हुई उसका भुगतान किस किस मद से हुआ, कहां कहां से उस मद में पैसा आया और कितना भुगतान हुआ है, कितना शेष है और किस किस मद के द्वारा उसमें पैसा डाला गया। लेकिन मंत्री जी के द्वारा उस बात पे पूरे सदन को गुमराह किया गया। देखिए, आज सरकार के पास में कहीं कोई जानकारी नहीं है। सरकार एफआजर्ड वे में कोई भी योजना ले आती है, उसके पास कोई पैसे की व्यवस्था नहीं होती है। आखिर सरकार जो गोबर खरीद रही है वो किस पैसे से खरीद रही है? पंचायतों को मिलने वाला 13वां वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग का पैसा जो पंचायतों का विशेषाधिकार है उससे पेमेंट करने के निर्देश दिए जा रहे हैं कि उस पैसे से गोबर का पेमेंट किया जाए। उनसे पूछा गया है कि इस गोबर से कितना पैसा प्राप्त हुआ, आपने कितनी व्यवस्था की है, उसका सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के गरीब तबके लोगों को फायदा होना है, उसमें ये भ्रष्टाचार होने की बात करते हैं, उसमें मुद्दा खड़ा करने की बात करते हैं। भ्रष्टाचार तो पिछले 15 सालों में बड़े बड़े हुए जो सबके सामने है और वो निरुत्तर हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये कल्याणकारी काम है और इसमें इस प्रकार की बात नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना है। छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए ये बहुत माइलस्टोन साबित हो रही है और लगातार हम अपने गरीबों को इसके माध्यम से मदद कर रहे हैं। 2 रुपये में खाद की खरीदी करते हैं गोबर की और वर्मी कंपोस्ट बना करके उसको 10 रुपये में बेचा जा रहा है।
साथ जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता निधि। गोवर्धन योजना को लेकर बात की जाए, महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल सरकार की, लेकिन जिस तरह से गोबर की खरीद और इसके भुगतान को लेकर आज सदन में हंगामे के आसार बनते दिखाई दिए। विपक्ष ने इसको लेकर कई सारे सवाल सत्ता पक्ष के किए, लेकिन असंतुष्ट जवाब के चलते विपक्ष के जो विधायक हैं कहीं ना कहीं नाराज होते दिखाई दिए। क्या कुछ माहौल बना और इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ तस्वीर बनती दिखाई दी? जी बिल्कुल कमल, विधानसभा सत्र का 10वां दिन था और आज के दिन भी सदन में कई तरह से विपक्ष ने सवालों के घेरे में लिया सत्ता पक्ष को। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी संतुष्टिजनक जवाब ना पाने की वजह से कई जगह अगर बात करें तो हंगामे के जो आसार हैं वो लगातार बनते नजर आए। आज अगर हम बात करें तो एक मुद्दा जो था वो गोधन न्याय योजना को लेकर था। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने ये जो मुद्दा है वो सबसे पहले उठाया और किस मद में आखिरकार गोधन न्याय योजना की जो शुरुआत की गई है उसमें जो गोबर की खरीदी है उसके बारे में जानकारी ली गई और इसके भुगतान के बारे में भी जानकारी ली गई। और इसी के साथ जानकारी ये भी मांगी गई कि आखिरकार वर्मिक कंपोस्ट बनाने के लिए जब 2 महीने से जो गोबर रखे हुए हैं उसके पश्चात उस गोबर का उपयोग वर्मिक कंपोस्ट बनाने के लिए किया जा सकता है या नहीं। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना की राशि का किस मद में उपयोग किया जा रहा है, कितना उपयोग किया जा रहा है, इस राशि को भुगतान करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है, किन लोगों के द्वारा इसका भुगतान किया जाता है, ये सारी जानकारी जो है विपक्ष द्वारा आज मांगी गई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल और शिवरतन शर्मा जमकर एक के बाद एक सवाल जो है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे पर उन्होंने लगाए। हालांकि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसमें पूरी जानकारी दी और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है गोधन न्याय योजना, जिसके तहत हम गरीबों को एक राशि और एक आय का स्रोत दे रहे हैं जो हर महीने उन्हें मिलता है। इसी के साथ उन्होंने जानकारी दी कि 2 रुपए किलो के हिसाब से हम गोबर खरीदते हैं और उसका वर्मिक कंपोस्ट जब हम बनाते हैं तो उसे 10 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा जाता है। तो अन्य तरह की और जो मद की बात की गई कि आखिरकार किस समिति का गठन किया गया है, तो पंचायत से रिलेटेड समितियों का इसमें गठन किया गया है, ये जानकारी रविंद्र चौबे ने दी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने कोरोना पर जो सेस लगाया था उस शेष राशि से ही जो इनके व्यय का भुगतान है वो हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो मुख्य तौर पर इस राशि को लेकर अभी भी जो रविंद्र चौबे की तरफ से जवाब दिया गया है उससे विपक्ष असंतुष्ट दिखाई दे रहा था और आखिरकार विपक्ष ने असंतुष्टता व्यक्त करते हुए इस मामले को लेकर बहिर्गमन किया। इसके पश्चात जब पत्रकारों से चर्चा की गई तो खास तौर पर बताया गया कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी या फिर गोबर की भुगतान के लिए राज्य सरकार के पास संतुष्टिजनक जवाब नहीं है, केवल भ्रष्टाचार ये सरकार कर रही है। और अब तक तो केवल अन्य चीजों में आ रहा था, लेकिन अब जो गोधन न्याय योजना जिसे अपनी महत्वाकांक्षी योजना बताती है सरकार, उसमें भी भ्रष्टाचार कर रही है। किसी बात में कोई सही और सटीक जानकारी सरकार के पास नहीं है। हालांकि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के पास से भी कई जवाब आए, उन्होंने कई जवाब दिए कि मद का उपयोग कैसे किया जा रहा है, किस समिति का गठन किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने जब इसका जवाब दिया तो ये भी कहा कि विपक्ष द्वारा जो ये सवाल किया गया है, पहली बात तो मैं उन्हें ये बता दूं कि गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत गरीब तबके के लोगों को राशि हम मुहैया करा रहे हैं। उसके बाद भी इस पर विपक्ष की सहमति नहीं बन रही है और उन्हें इस बात से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। बिल्कुल निधि, और पहले ही दिन से जिस तरह से मुद्दों को लेकर गर्माहट विधानसभा की कार्यवाही में देखने को मिल रही है, हर रोज एक नए मुद्दे को लेकर जब सवाल लगते हैं और उसके बाद जब जवाब नहीं मिलता है तो विपक्ष के विधायक काफी आक्रोशित होकर हंगामा करने की स्थिति निर्मित करते दिखाई देते हैं। लेकिन जिस तरह से इस महत्वाकांक्षी योजना गोवर्धन न्याय योजना को लेकर बात की जाए, क्योंकि सरकार गरीबों का उत्थान करने की बात इस योजना के तहत करती दिखाई दे रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से गोबर खरीद और गोबर बेचने का जो सिलसिला है उससे कहीं ना कहीं गरीब लोगों को काफी फायदा होता दिखाया जाए। तो जमीनी स्तर पर अगर इस योजना को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, अगर गोधन न्याय योजना की बात हम जमीनी स्तर पर करें तो ऐसे कई गरीब तबके के लोग हैं जिन्हें इस योजना का लाभ हुआ है। मुख्य तौर पर ऐसे गरीब परिवार जो गोबर बेचकर अपने आय का स्रोत ढूंढ पा रहे हैं।
इस योजना के तहत उन्हें काफी सुविधा मिली है, काफी दिक्कतें जो है वो उनकी घटी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा गोधन न्याय योजना को लेकर पहले भी कई तरह के मुद्दे उठाए गए थे। जिस तरह से अजय चंद्राकर ने एक ट्वीट किया था कि अब गोबर को राज्य की चिन्ह घोषित कर देना चाहिए, लेकिन इसी के तत्पश्चात केंद्र सरकार द्वारा गोबर से निर्मित पेंट विकसित करना, इस पर लेकर भी कई तरह की सियासत हमें देखने को मिली थी। लेकिन आज जो विपक्ष द्वारा सदन में सवाल लगाए गए थे वो गोबर की खरीदी और उसके भुगतान को लेकर लगाए गए थे कि आखिरकार किस समिति को गठित किया गया है, किस तरह से इसका भुगतान किया जा रहा है। उसका जवाब भी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मुख्य तौर पर दिया, लेकिन विपक्ष का यही कहना है कि पूरे सदन को केवल कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने गुमराह करने की कोशिश की है और जो हमने सवाल लगाए थे उसका हमें संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला है और केवल इस वजह से ही हमने बहिर्गमन किया। तो निधि, बिल्कुल जिस तरह से गोबर को लेकर बात की जाए, हालांकि खाद बनाने की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है और उसको एक राजकीय चिन्ह बनाने की बात भी कही गई थी, लेकिन जिस तरह से दिल्ली से एक बात निकलकर खबर सामने आई थी कि पेंट बनाने का जिक्र आपने भी किया और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ये बात कहते नजर आए थे कि छत्तीसगढ़ में काफी तादाद में गोबर जो है मौजूद है और अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो हमसे ले सकती है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो क्या अपडेट निकलकर सामने आए, क्योंकि काफी पुरानी बात हो चुकी है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो गोबर से पेंट निर्मित केंद्र सरकार द्वारा किया, इसमें कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र के बीच श्रेय की राजनीति भी हमें देखने को मिली। जिस तरह से राज्य सरकार ने ये कहा कि गोबर की योजनाओं और गोधन न्याय योजना को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने पेंट निर्मित किया, तो वहीं इस पर केंद्र का साफ तौर पर यह कहना था कि हमने पहले ही गोबर से लेकर पेंट बनाने की ये जो सोच है वो पहले ही सोच ली थी। इसमें कहीं ना कहीं हमको एक तो श्रेय की राजनीति दिखी और इसके साथ ही जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा था कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा की तादाद में गोबर एकत्रित है, हमें केंद्र सरकार अगर गोबर हमसे लेना चाहे तो वो ले सकती है, जितना गोबर केंद्र को लेना होगा हम उतना गोबर उन्हें सही मात्रा में और सही क्वालिटी का गोबर उन्हें उपलब्ध कराएंगे। तो मुख्य तौर पर केंद्र और राज्य के बीच भी इस गोबर पर सियासत हमने पहले भी देखी थी, लेकिन आज सदन की अगर हम बात करें तो गोबर पर सियासत सदन में भी देखने को मिली। मुख्य तौर से हर तरह से राज्य सरकार को इस योजना के अंतर्गत घेरने का प्रयास विपक्ष ने बखूबी किया, लेकिन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी इस पर जवाब दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जब उन पर जवाब दिया जा रहा था तो साफ तौर पर जवाब देने के पश्चात भी विपक्ष का यही कहना था कि गोबर को लेकर जितने भी सवाल हमने किए हैं, चाहे भुगतान को लेकर, चाहे खरीदी को लेकर, चाहे उनकी राशि के व्यय के मद को लेकर, केवल कृषि मंत्री रविंद्र चौबे सदन में गुमराह करने की बात कर रहे हैं और तोल मोल घुमाकर ही वो उत्तर दे रहे हैं और इस वजह से उनका साफ तौर पर कहना है कि हम कृषि मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा दिए गए जवाब से असंतुष्ट हैं। चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात होगी क्योंकि 10वें दिन की आज कार्यवाही रही, लेकिन ऐसे में जब सत्तापक्ष की तरफ से जवाब मिले तो ज्यादातर मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है असंतुष्ट नजर आया। आगामी दिनों में जो बची हुई कार्यवाही उस बीच क्या कुछ तस्वीर बनती है, निधि, देखने वाली बात होगी। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में गोबर की राजनीति को लेकर बात की जाए तो अपने चरम पर पहुंचती दिखाई दे रही है और इसका असर अब सड़क से लेकर सदन में भी दिखाई देने लगा है। विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है कि गोबर कहां से खरीदा जाता है, किस तरह इसका भुगतान किया जाता है, मद को लेकर भी सवाल लगाए। हालांकि जिस तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया गया, इससे असंतुष्ट विपक्ष नजर आया। फिलहाल आगामी दिनों में किन मुद्दों को लेकर और क्या कुछ कार्रवाई में सवाल लगते हैं, देखने वाली बात होगी।